नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में सरकार के तर्क के साथ कुछ कुतर्क जैसे सवालों को लेकर के। और जिन लोगों को लगता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो मित्रों भूल जाइए, सरकारी विद्यालय में ताले लगने वाले हैं और जीआईसी भर्ती में आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ। और हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिला करके हम एक कर लें। और तो जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण में विद्यालय हैं या जो भी विद्यालय हैं, अगर उन विद्यालयों को जो फैले हुए हैं दूर दूर तक कस्बे हैं, वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, छात्र शिक्षक अनुपात कम है, तो ऐसे में आपको स्पष्ट बता दें कि सरकार का सीधे सीधे कहना है कि उन विद्यालय के बच्चों को एक जगह कर दिया जाए और उन विद्यालय में ताला मार दिया जाए। और ताला मार दिया जाएगा, धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा, अर्थात तो विद्यालय बंद हो जाएंगे और एक ही विद्यालय चलेगा। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर आपको नजर आएगा। 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिला करके हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा उस। तो आपने वीडियो में देखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे सीधे कह रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय जो गांव फैला हुआ है, वहाँ पर किसी विद्यालय में 10 बच्चे हैं, किसी में 25 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को एक विद्यालय में कर दिया जाए और वो जो अन्य विद्यालय उन विद्यालय में ताला मार दिया जाए। हाँ, हालांकि जो शिक्षक हैं वहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। तब आप समझिए ना, जब विद्यालय बंद हो जाएंगे, ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था हो। जब पर्याप्त शिक्षक रहेंगे तो वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं, एक शिक्षक हैं, तो पेरेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक हैं, आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ऐसे में सच्चाई यही है कि इससे बेहतर है कि हम अपने बच्चे का नाम कहीं दूसरी जगह लिखाएं। यही कारण है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए सरकार को विद्यालय से बच्चे बटोरने की और एक विद्यालय में करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को ज़रूरत है कि प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की जो है उपस्थिति हो। साथ ही साथ मित्रों बात करेंगे जीआईसी-एलटी को लेकर के, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जीआईसी-एलटी एक बड़ी बहुचर्चित भर्ती हो चुकी है। एक खबर भी आप देख लें, मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 3030 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। तो ये योजनाएं हैं और तमाम चीज़ें हैं, सबके खाते में पैसा भी शायद सरकार ने भेजा है। क्या कैसे है इस पर आप लोग थोड़ा सा, बहुत खास बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत है शिक्षा को बेहतर बनाने की। अब क्या बनेगी आप लोग समझिए। एक खबर है जीआईसी-एलटी को लेकर के, जिसको एक लंबे से अनुमान लगाया जा रहा था कि भर्ती जल्द आएगी। तो अब इसमें नया विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू हो जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब विषयवार आरक्षण आपको बता दें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो आई थी समथिंग 1800, आज तक उसमें आरक्षण नहीं तय हो पाया था। अब इसमें भी थोड़ा सा विसंगति है और 7258 पद रिक्त हैं, अधियाचन भेजा गया है। और अब इसमें देखिए क्या होता है, कितना समय लगता है। समय तो लगेगा और जहाँ तक मेरा अनुमान है भर्ती आपकी जो है अगस्त
अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी। ऐसा मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर के पहले सरकार भर्ती नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक एक विवाद उत्पन्न हो ही रहे हैं, कहीं परीक्षा पैटर्न को लेकर के, कहीं सेवा नियमावली को लेकर के, कहीं किसी चीज़ को लेकर के। तो ये विषयवार आरक्षण तय जब तक नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक लंबे अरसे के बाद जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। अब कैसे आरक्षण होगा भैया, ये आप लोग इसको बेहतर जानते हैं, बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आरक्षण इसमें विद्यालय स्तर पर होगा। अब भाई कैसे होगा, अब सरकार ही बता सकती है। फिलहाल जो चीज़ें हैं आपके सामने, आपके समक्ष हैं। और भर्ती में सफल हुए थे 42,066 अभ्यर्थी। अभी मामला कोर्ट में विवादित भी चल रहा है। और 5 पदों में 3 आरक्षित, 1 ओबीसी, एससी के लिए होंगे आरक्षित। शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के रिक्त 1,894 पद पर भर्ती का मामला है। इस भर्ती में 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिका कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इस पर पूर्वावलोकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसमें कई लोगों के नंबर भी कम हो गए हैं। ये चीज़ें हैं, आप समझिए। इसमें स्कूल को इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा उसी में इसमें आरक्षण दिया जाएगा। अब विद्यालय में आरक्षण दिया जाएगा आप लोगों को, कैसे दिया जाता है सरकार का मामला है, कैसे आरक्षण होता है। हालांकि अब तमाम चीज़ें हैं जो इस पर गंभीरता से रियलिटी को लेकर के आप लोगों को बता ही दिया कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक सवाल है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, शिक्षा सेवा चयन आयोग मौन क्यों है, जवाब कौन देगा? ये प्रश्न हमारा है कि बार बार मैं इस सवाल को कर रहा हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी को एसटीएफ ने जेल में भेज दिया। अब आप लोग स्पष्ट बताइए कि जब एसटीएफ ने जेल में भेज दिया मित्रों, तो ऐसे हालात में क्या कारण था कि एसटीएफ ने आउटसोर्स कर्मचारी को भेज दिया जेल? जो सूत्रों से खबर मिल रही है मैं उसको स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसने पेपर निकाल लिया था, पेपर को सप्लाई कर दिया था, भेज दिया था, क्या किया था? इस पर आयोग को स्पष्ट नोटिस जारी करनी चाहिए। बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं, आयोग से भी पूछ रहा हूं और आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, लेकिन आयोग जवाब नहीं दे रहा है। और आप लोग भी थोड़ा सा मौन हैं, धैर्य बनाए रखें। आप लोग भी थोड़ा सा तेज तर्राक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आपको भी लगता है कि आयोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो अगर आपको ये लगता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आयोग जो कर रहा है मेरे लिए भी सही करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आयोग सही नहीं कर रहा है, आयोग को जवाब देना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आपको अधिक से अधिक साथियों को बताना पड़ेगा कि आखिर आयोग ये कर क्यों रहा है। आयोग के जिस कर्मचारी को एसटीएफ ने उठाया, आखिर कौन सा ऐसा कसूर था कि उसे एसटीएफ ने जेल भेज दिया? कुछ तो उसका पता चलना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, सब मौन है। तो बाकी आप फिर ये मत पूछिए कि आप कौन हैं। समस्या इस बात की है। तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथी इस पर। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोग भूल जाइए। मैंने आपको बता दिया कि सरकार का दूसरा एजेंडा चल रहा है और बहुत जल्द जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।